नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति एक झलक हमारे भारत की और मैं हूं सत्यान गुजर कश्यप। जल्द ही जेडीयू बीजेपी से अलग होगी और इसका फैसला अगले 48 घंटों में बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों अलग होना चाहती है जेडीयू बीजेपी से, इसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। बिहार की सियासत में रोज एक से एक मोड़ आ रहे हैं। सूबे की सत्ता पर भले ही बीजेपी और जेडीयू काबिज है, लेकिन दोनों ही दलों के रिश्तों को लेकर हर रोज नए नए दावे किए जा रहे हैं। आरसीपी सिंह की जेडीयू से इस्तीफे के बाद राजनीति और भी गर्मा गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रविवार को हुई नीति आयोग की बैठक से सीएम नीतीश कुमार ने दूरी बनाए रखा, तो दूसरी तरफ जेडीयू ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर रहने का फैसला किया है। इस तरह टकराव बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नीतीश बीजेपी के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है। बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने 2020 में भले ही मिलकर सरकार बनाने में कामयाबी हुई, लेकिन दोनों दलों के बीच सियासी तल्खी बनी हुई है। जातिगत जनगणना को लेकर एनआरसीज, एनपीआर और अग्निपथ योजना सहित कई मुद्दों पर नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग स्टैंड लिया था। वहीं नीतीश ने अपने ओएसडी को जेडीयू से बाहर निकाल दिया, तो बीजेपी के साथ साथ नजदीक या आरसीपी सिंह की तरफ बढ़ गई। जेडीयू बनाम बीजेपी का मामला आरसीपी सिंह के बहाने फिर सतह पे आ गया है। खबर है कि 11 अगस्त तक दोनों अलग हो सकते हैं और राज्य में फिर जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसद और विधायकों को अगले 2 दिन में पटना पहुंचने को कहा है। उधर आरजेडी भी इसी नक्शे कदम पर है। उसने सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने सोनिया गांधी से टेलीफोन पर बात की। 11 अगस्त तक राज्य में नई सरकार बन सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मंगलवार को ही तेजस्वी यादव अपने सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि सरकार के भविष्य को लेकर जेडीयू नेताओं ने कोई आधिकारिक बात नहीं कही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में झंझारपुर के जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। यह टर्निंग पॉइंट है। हम लोगों के पहुंचने से पहले ही वहां कुछ भी हो सकता है। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और वो जो भी फैसला लेंगे वो मान्य होगा। इस बयान को लेकर माना जा रहा है कि एनडीए सरकार को लेकर नीतीश कुमार आज ही कुछ फैसला ले सकते हैं। इधर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडी के प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बीजेपी का 2 नंबर का बड़ा नेता पटना की सड़कों को अपवित्र करके चला गया है। हम और अन्य क्षेत्रीय दल इसे पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफर मिलने पर सरकार बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम जनता के साथ हैं। जनता के हित के लिए और दंगाइयों की सरकार को रोकने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। 2020 में नीतीश की पार्टी जेडीयू की 28 सीटें घट गई थी और वहीं 43 पर आ गई थी, जबकि बीजेपी की 21 सीटें बढ़कर 74 पर पहुंच गई थी। इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया था। एनडीए को 125 सीटें और महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं। बिहार में अगर विधायकों की मौजूदा स्थिति की बात करें तो आरजेडी के पास 79, बीजेपी के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट के पास 16, हम के पास 4 और निर्दलीय की बात की जाए तो 1 सीट है। सूत्रों के मुताबिक इन्हें सरकार चलाने में फ्री हैंड नहीं मिल रहा था। चिराग प्रकरण के बाद आरसीपी प्रकरण से भी भाजपा से खफा हैं। बीते कुछ महीने में नीतीश ने कई अहम मुद्दों से दूरी बनाई है। कुछ महीने पहले वो पीएम की कोरोना पर बुलाई गई बैठक से भी दूर रहे। हाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दिए गए भोज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी माननीय नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। राज्य में बिहार के बीजेपी नेताओं से भी नहीं मिल रहे हैं। सीएम लोकल स्तर पर कार्यक्रमों में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं से खुलकर ना तो बात कर रहे हैं और ना ही उनसे मिल रहे हैं। अगर माननीय नीतीश कुमार जी की बात करें तो वो 7 बार बिहार के सीएम बने हैं, जिसमें पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। 7 दिन बाद ही 10 मार्च को इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी का समर्थन था। 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2010 में तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को बिहार की बागडोर संभाली। 17 मई 2014 को नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जेडीयू के जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। 2015 में जीतन राम मांझी को इस्तीफा देना पड़ा और 22 फरवरी 2015 को नीतीश ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 20 नवंबर 2015 को नीतीश ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2015 में उन्होंने बीच में ही आरजेडी का साथ छोड़ दिया और 26 जुलाई 2017 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आरजेडी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ आ गए और उसके बाद उन्होंने 27 जुलाई 2017 की 6ठी बार सीएम की शपथ ली। 2020 के चुनाव में एनडीए को बहुत मत मिला और वो 7वीं बार सीएम बने। तो ये
अभी तक का आंकड़ा रहा है, जिसमें 7 बार माननीय नीतीश कुमार जी सीएम बने हैं। इस तरीके की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।